तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस राउटर की दो मैनेजमेंट पोर्ट हैं। एक ऑक्सिलरी पोर्ट है जिसे ऑक्स कहते हैं, एक कंसोल पोर्ट है। ऑक्सिलरी पोर्ट ओल्ड फैशन पोर्ट है जो कि RJ11 कनेक्टर यानी DSL मोडेम्स को राउटर्स या स्विचेस से कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ करती थी। अभी सिस्को जितने भी न्यू स्विचेस, राउटर्स और डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रहा है उसमें ये ऑक्सिलरी पोर्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है। अभी आने वाली तमाम डिवाइसेस को कंसोल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। ये जो इसके साथ दो पोर्ट्स हैं, ये फास्ट इथरनेट 0x0 और फास्ट इथरनेट 0x1। ये दोनों पोर्ट डिफरेंट सबनेट यानी डिफरेंट नेटवर्क्स के लैन्स को कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। यहाँ पर सेम सिस्को 1841 राउटर की पोर्ट को मजीद वाज़ेह करके दिखाया गया है। इसको हम और करीब से देखते हैं। ये ऑक्सिलरी पोर्ट है। ये ऑक्सिलरी पोर्ट जो कि RJ11 कनेक्टर को यूज करती है, इसका कनेक्टर थिन होता है। और कंसोल पोर्ट जो कि RJ45 कनेक्टर को यूज करती है, इसके कनेक्टर का साइज RJ11 कनेक्टर से थिक होता है। ये एक और पिक्चर है जो बहुत करीब से ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट को दिखा रहा है और इथरनेट 0x0 पोर्ट को भी दिखा रहा है। लैन कनेक्टिविटी के लिए जो इथरनेट पोर्ट यूज होती है, इसमें 3 किस्म की पोर्ट्स आती हैं। एक इथरनेट, एक फास्ट इथरनेट और एक गीगा इथरनेट। जो इथरनेट पोर्ट है वो 10 Mbps की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है वो 100 Mbps की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और जो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है वो 1000 Mbps की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये ऑक्सिलरी केबल है जिसके जरिए हम अपने ऑक्सिलरी पोर्ट को कनेक्ट करके अपने राउटर के कंसोल को एक्सेस करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसकी ये साइड जो है वो सिस्टम में लगेगी और इसकी ये साइड ऑक्स पोर्ट में लगेगी। किसी भी टर्मिनल के थ्रू या टर्मिनल सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम इस ऑक्सिलरी केबल के D9 कनेक्टर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे और RJ11 कनेक्टर को राउटर की ऑक्सिलरी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये केबल हमें इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंसोल प्रोवाइड कर देगी। इस कॉन्फ़िगरेशन कंसोल के जरिए हम इस पूरे राउटर की ट्रैफिक को रीशेप कर सकते हैं, इसकी तमाम सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसमें न्यू सेटिंग्स सेव कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन कंसोल टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद इस पूरे राउटर की तमाम पोर्ट का एक्सेस मेरे पास होता है। अब हम बात करते हैं कंसोल पोर्ट की। कंसोल पोर्ट की कनेक्टिविटी सेम तरीके से होगी। ये D9 कनेक्टर हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे और RJ45 कनेक्टर हम अपने कंसोल पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो हमें ये इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कंसोल दे देगा। तो ये ऑक्सिलरी पोर्ट और ये कंसोल पोर्ट दोनों मैनेजमेंट पोर्ट्स होती हैं। नेटवर्क इंजीनियर्स इन पोर्ट से कनेक्ट होकर इस राउटर के कंसोल को एक्सेस करते हैं तो इन्हीं दोनों पोर्ट्स को हमने सिक्योर करना होता है। अगर ये दोनों पोर्ट्स ओपन होंगी, इसके ऊपर कोई पासवर्ड या ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो कोई भी फिजिकली इस राउटर या स्विच से कनेक्ट होकर इसकी सेटिंग को मॉडिफाई कर सकता है। कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट में डिफरेंस। कंसोल पोर्ट के अंदर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होती हैं और ये थिक होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सिलरी पोर्ट। जबकि आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी पोर्ट का साइज छोटा होता है। ये ओल्ड डायल-अप कनेक्टिविटी पोर्ट है जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस को मोडेम के थ्रू एक्सेस करने के काम आती थी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अपने नेटवर्क डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए उन नेटवर्क डिवाइसेस की मैनेजमेंट पोर्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं। तो ऑक्सिलरी पोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए सिस्को अपने इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें लाइन ऑक्स की कमांड प्रोवाइड करता है। इस लाइन ऑक्स की कमांड के जरिए हम अपनी इस ऑक्सिलरी पोर्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। हमारा सेकंड हार्डवेयर इंटरफेस हमारा कंसोल होता है। सिस्को आईओएस के अंदर हमें लाइन कंसोल की कमांड प्रोवाइड की जाती है जिसके जरिए हम अपनी कंसोल पोर्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर इंटरफेस जो है वो फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। यानी अगर आप अपने डेटा सेंटर के अंदर मौजूद हैं या आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस और डिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स लगे हुए हैं, यानी फिजिकली जब आप इस डिवाइस के सामने मौजूद हैं और आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी के थ्रू इससे केबल कनेक्ट कर सकते हैं तो आप इसके कॉन्फ़िगरेशन कंसोल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हार्डवेयर इंटरफेसेस फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। जब आप किसी रिमोट साइट या रिमोट लोकेशन पे होते हैं तो अपने स्विच को या अपने राउटर को कनेक्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंटरफेस यूज करना होता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस कनेक्टिविटी के लिए सिस्को आईओएस हमें वर्चुअल लैन एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम VLANs कहते हैं। रिमोट साइट कनेक्टिविटी के लिए हम अपने सिस्को डिवाइसेस पर VLAN बनाते हैं और उसे एक IP असाइन करते हैं। फिर इन IPs को हम टेलनेट प्रोटोकॉल या SSH प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हम इन कमांड्स और इसकी मजीद कॉन्फ़िगरेशन को जानेंगे।